नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन जो रुचिकर निबंध पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। कौन सा निबंध? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित। हजारी प्रसाद जी द्वारा रचित, द्विवेदी जी द्वारा रचित। और द्विवेदी जी द्वारा रचित भी कौन सा निबंध? भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति निबंध अपन पढ़ रहे थे। बहुत ही रुचिकर तथ्य अपने सामने आ रहे हैं। इस प्रकार के निबंध होना तो मतलब रुचि भी बनी रहती है और साथ साथ अपने को कितना नॉलेज मिलता है, अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है, अपनी सभ्यता का ज्ञान होता है, अपने साहित्य का। और सबसे अच्छी बात तो इस निबंध ने हमें ये ज्ञान करवाया है कि हमारे साहित्य की मूल प्रवृत्तियां क्या है, हमारे साहित्य की जान क्या है, और वो जो हमारे साहित्य की जान है वो क्यों है, ये चीज भी हजारी प्रसाद जी द्वारा हमें बताई गई है। तो इसमें अपन कल की क्लास में कहाँ थे? अपन ऋणों पर थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 प्रकार के ऋण बताए थे, देव ऋण या ऋषि ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण। इसको हमारे शास्त्र जो है वो किस नामों से लिखते हैं उस पर बात करते हैं। हमारे शास्त्र लिखते हैं देव ऋण। देव ऋण किसे कहते हैं? जो देवताओं द्वारा हमें प्रदत्त है, या अपन कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जितने भी है, पेड़ पौधों पर फल लगते हैं, क्या है? प्राकृतिक ही तो है। और ये चीज हमें बहुत कुछ देती है, प्रकृति हमारा पालन पोषण करती है। तो देवताओं का ऋण यानी प्रकृति का ऋण। उसके बाद जो गुरु ऋण था वो किसके रूप में शास्त्रों में वर्णित है? ऋषि ऋण के रूप में, गुरु का ऋण। और उसके बाद शास्त्रों में पितृ ऋण। पितृ ऋण माता पिता का दोनों का ऋण होता है। इस बारे में मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। तो इसमें माता व पिता दोनों का ऋण शामिल होता है, ठीक है। तो बहुत ही रुचिकर बात। देव ऋण यानी प्राकृतिक संसाधन हमें मिलते हैं जिनसे हम अपने जीवन का भरण पोषण करते हैं। हम उनसे बहुत कुछ लेते हैं और जिससे हम कुछ लेते हैं उसके हम ऋणी हो जाते हैं, उसके हम कर्जदार होते हैं। तो इस ऋण से उऋण कैसे हुआ जाए? उऋण का मतलब है कि कर्ज मुक्त कैसे हुआ जाए। सामान्यतः यूं कहा जाता है कि ये तीनों ही प्रकार के ऐसे ऋण हैं जिनसे मनुष्य अपने जीवन काल में कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, परंतु कुछ हद तक हम इनके संबंध में कुछ कार्य करके, कुछ सहयोग करके या इनके प्रति अपना समर्पण देकर और इस ऋण से उऋण हो सकते हैं या फिर कुछ कम इसको कर सकते हैं। कैसे? यदि प्राकृतिक संसाधन से अपने को मुक्त होना है या फिर इस ऋण से अपने को उऋण होना है तो हमें क्या करना चाहिए? इनका संरक्षण करना चाहिए, इनकी रक्षा करना चाहिए। वर्तमान में कहा जा रहा है ना कि पेड़ लगाओ ज्यादा से ज्यादा। अब प्रकृति के संसाधनों का अपन दोहन तो कर रहे हैं, भोग तो कर रहे हैं, परंतु प्रकृति के संरक्षण के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो प्रकृति है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। तो फिर वो अपना प्रकोप दिखा रही है। अब प्रकोप दिखा रही है तब अपन भाग रहे हैं। तो वो तो वही हुआ ना कि जब आग लगे तब कुआं खोदना, तो वही बात होगी। तो इससे अच्छा अपन हमेशा ऋषि मुनियों द्वारा कही गई इस बात को याद रखें और प्राकृतिक ऋण या देवताओं के ऋण से उऋण होने के लिए सदैव प्रयासरत रहें और हमारी प्रकृति की रक्षा करें। हमारे ऋषि मुनि जिस प्रकार से करते थे, जंगलों में रहते थे, जीवों की रक्षा करते थे, पेड़ पौधों की रक्षा करते थे, उसी प्रकार से हमें करना है। और ऋषि मुनियों का जीवन ही पेड़ पौधे थे। वो अंग्रेजी दवाइयां नहीं थी, तब जड़ी बूटियां होती थी, पौधों की पत्तियों से इलाज हो जाता था और बड़े से बड़ा इलाज हो जाता था, जिनके इलाज आज भी अपने पास नहीं है। ऋषि ऋण की बात करें तो गुरु का ऋण। अब गुरु के ऋण से भी उऋण कैसे हुआ जा सकता है?
ऐसे कहा जाता है कि गुरु का जो ऋण है वो क्या है? ज्ञान है। तो एक तो ज्ञान को संचित करो, उसका संग्रहण करो, फिर उसकी रक्षा करो। ठीक है, रक्षा करो का मतलब है कि उस ज्ञान के प्रति सदैव सकारात्मक पक्ष बनाए रखो, उसके प्रति हीन भावना मत आने दो। ठीक है, तो एक तो होगी संचित करना, एक रक्षा, एक इसे आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना, यदि आप दोनों कार्य कर रहे हो तो आप गुरु के ऋण से उऋण हो सकते हो। कौन सा? ज्ञान को या तो अपने पास सकारात्मक रूप में संचित रखो कि मेरे गुरु ने मुझे ये बात बताई थी, और उसके बाद जब भी जीवन में आवश्यकता हो तो गुरु की बताई हुई बातों को वहां पर प्रयोग करो। तो इसलिए संचित भी होगी और उसकी रक्षा भी होगी। एक यथासंभव, जहां तक संभव हो, आप अपने प्राप्त ज्ञान को या अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान को आप आगे भी बताओ कि देखो इस प्रकार से हमें ये काम करना चाहिए, ताकि उस ज्ञान से आप उऋण हो सको। यानी वहां पर आपने क्या की? ज्ञान की वृद्धि कर दी। तो वृद्धि करने से भी ज्ञान से या ऋण से अपन उऋण हो सकते हैं। ठीक है, तो देव ऋण को संरक्षण देकर आप उऋण हो सकते हो। ऋषि ऋण को संचित रखकर उसकी रक्षा करके उसको आगे बढ़ा के भी उससे उऋण हो सकते हो। दोनों चीजें समझ में आ गई, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब अपन बात करते हैं पितृ ऋण की। पितृ ऋण पहले ही मैंने बता दिया कि तीनों ही ऋणों से पूर्ण रूप से तो उऋण होना संभव ही नहीं है, कर्ज मुक्त होना संभव ही नहीं है, परंतु कहा जाता है कि पितृ ऋण से भी आप तब मुक्त हो सकते हो जब आपने इस वंश की वृद्धि कर दी। वंश की वृद्धि कर दी अर्थात आपने वंश को आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, तब यहां पर आप पितृ ऋण से उऋण हो जाते हो। अर्थात आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, अब आप आगे जाकर संतान को जन्म दो और उसके बाद उसका भरण पोषण करो, तब आप इस ऋण से उऋण हो सकते हैं। सामान्यतः हजारी प्रसाद जी द्विवेदी यूं कहते हैं कि भारतीय साहित्य में जो माता मातृत्व प्राप्त करती है, मातृत्व यानी मां बनने का भाव, और पिता पितृत्व प्राप्त करता है यानी एक व्यक्ति का पिता बनने का भाव, ये सामान्यतः भारतीय साहित्य के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार मनोरंजन का विषय नहीं है। ये सामान्यतः हमारे यहाँ उऋण होने या ऋण चुकाने का विषय है, ऋण चुकाने का विषय है। अर्थात ये जो है वंश वृद्धि या परिवार को आगे बढ़ाना, ये भारतीय साहित्य के अनुसार एक कर्तव्य पालन है, एक कर्तव्य है आपका अपने पिता की तरफ, अपने पिता के प्रति, कि आप अपने पिता के वंश को वृद्धि देंगे, और वो यदि आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पिता के ऋण से मुक्त हो रहे हैं या पिता के ऋण का कर्ज चुका रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण का संरक्षण करके आप उऋण हो सकते हो, ऋषि ऋण या गुरु ऋण का भी संरक्षण भी करो, साथ साथ उसकी वृद्धि करो। और पितृ ऋण है तो पितृ ऋण में भी दोनों चीजें ही आ जाती हैं। आप अपने आप को संरक्षण दोगे या अपने आप को संरक्षित करोगे, तभी आप आगे मातृत्व व पितृत्व की वृद्धि कर सकोगे। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है किसी स्त्री के लिए कि किसी स्त्री की सर्वोच्च साधना, किसी स्त्री की सर्वोच्च साधना ही क्या है? उसका मातृत्व है। यानी महिला का मां बनना ही उसका सच्चा मातृत्व है, उसकी सच्ची साधना है। यहां तक कि यूं भी भारतीय साहित्य यूं कहता है कि स्त्री यदि मां है तो ही उसके जीवन की सफलता है।
यानी स्त्री ने जन्म ही इसलिए लिया है कि वो आगे माँ बने। तो इसलिए यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय साहित्य का वर्णन करते हुए और तीनों ऋणों के बारे में बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इससे संबंधित और अधिक रुचिकर बात आपको बताती हूँ। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी यूं कहते हैं कि ये जो 3 ऋण हैं जिनके बारे में अपनों ने पढ़ा है, तीन ऋण है वो 3 है। कौन कौन से? एक तो देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। ऐसे कहते हैं कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति है, भारतीय सभ्यता व संस्कृति का व्यक्ति है, तो वो इन तीनों से पूर्ण हुए बिना मोक्ष की कामना ही नहीं कर सकता। मोक्ष की कामना नहीं कर सकता, अर्थात वो मोक्ष की इच्छा ही नहीं रख सकता। यदि आप इससे पहले मरने की सोच रहे हैं ना, तो छोड़ दीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि आपके पास कर्जा है, आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, यहाँ का भी है, यहाँ का भी है, यहाँ का भी है, पहले कर्जा चुकाओ भाई, बाद में जाने की सोचना। तो भारतीय संस्कृति यूं कहती है कि इन तीनों ऋणों से यदि कोई भी व्यक्ति उऋण नहीं हुआ है तो वह मोक्ष की कामना नहीं कर सकता, वह इच्छा ही नहीं कर सकता कि मुझे मोक्ष मिले। और कहते हैं कि यदि कोई पंडित यानी यदि कोई ब्राह्मण व्यक्ति यदि इस प्रकार से इन ऋणों से उऋण हुए बगैर ही यदि मोक्ष की कामना करता है ना, तो वो तो अधः पतित माना जाता है। अधः का मतलब होता है नीचे और पतित का मतलब होता है गिरना, यानी वो तो गिरा हुआ व्यक्ति माना जाता है। यदि इन तीनों से उऋण नहीं हुए और पहले ही मोक्ष की कामना कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, कोई भी भारतीय संस्कृति का व्यक्ति कर रहा है, तो वो सही नहीं है। साथ साथ यदि किसी ब्राह्मण ने तो ऐसी कल्पना भी कर ली ना, तो वो तो गिरा हुआ व्यक्ति है, वो तो निम्न स्तर का व्यक्ति कहा जाएगा। साथ साथ वो यह भी कहते हैं कि ये जो तीनों ऋण है, इनमें से यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है, यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है, यानी वो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किए हुए है या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है, तब उसके लिए है वो ये इसमें छूट मिल सकती है। क्योंकि वो ब्रह्मचारी है तो वो पितृ ऋण से उऋण नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इसमें उसे छूट मिल सकती है। साथ ही साथ यदि कोई विधवा स्त्री है, विधवा महिला है, तो उसे भी इस संबंध में या पितृ ऋण से उसे छूट मिल सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास साधन नहीं है। तो इसलिए यदि कोई ब्रह्मचारी और विधवा है, कोई ब्रह्मचारी पुरुष, सामान्यतः ब्रह्मचर्य की स्वीकृति पुरुषों को ही है, महिलाओं को नहीं है, तो ब्रह्मचर्य की स्वीकृति पुरुषों को है, तो कोई व्यक्ति यदि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो उसे छूट मिल जाएगी इसमें, और यदि कोई विधवा स्त्री है तो भी इसमें छूट मिल जाएगी। अर्थात इन दोनों के लिए आवश्यक नहीं है कि वो इन दोनों ऋणों से भी उऋण हो, उसके बाद मोक्ष की कामना करे, वो इससे पहले भी मोक्ष की कामना कर सकते हैं और उनकी यह कामना सही मानी जा सकती है। अर्थात सिर्फ और सिर्फ 2 ही व्यक्ति इस ऋण से उऋण हुए बगैर मोक्ष की कामना कर सकते हैं, बाकी सबको इन तीनों ऋणों से उऋण होना पड़ेगा। और जब आप तीनों ऋणों से उऋण हो जाए तभी आप मोक्ष की इच्छा रखो, तभी आप मोक्ष की कामना करो। यहां पर द्विवेदी जी यूं कहते हैं कि भारतीय साहित्य में अनेक साहित्यों का भी मेल है, अनेक साहित्यों का भी मेल है। और ये यूं भी कहते हैं कि ये बात नहीं है कि हमारे साहित्य में जितनी चीजें हैं वो मूलतः हमारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने विदेशी साहित्य से, पाश्चात्य साहित्य से बहुत सी चीजें ग्रहण की है, परंतु ग्रहण ही नहीं की,
हमने उन पाश्चात्य चीजों को ग्रहण करके अपने अंदर संजोए रखा, उसे जीवित बनाए रखा और उसे और अधिक मार्जित कर दिया, यानी और अधिक मांझ कर संवार दिया। तो ये जो कला हम में है, शायद ही किसी में होगी, भारतीयों में ही हो सकती है ये कला। तो इसके लिए वो क्या लिखते हैं, भारतीय साहित्य का वर्णन करते हैं वो, और भारतीय साहित्य के लिए वो क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि भारतीय जो साहित्य है इसमें अनेक चीजों का मेल है। हम पाश्चात्य से या विदेशों से किसी भी मान्यता कह दें या किसी भी दर्शन को कह दें, दर्शन को हम ग्रहण करते हैं। हम ग्रहण करके सिर्फ अपने पास रखते नहीं है, उसको मांझते हैं, अर्थात उसको मार्जित करते हैं, उसको संवारते हैं और उसको संवार कर और फिर उसको संरक्षण प्रदान करते हैं और संरक्षण प्रदान करके उसको आगे भी बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने का मतलब है कि हम उपदेश देकर, उसके नियम बताकर और आगे लोगों को उससे संबंधित कार्य करने के लिए भी कहते हैं। और कहते हैं कि भारतीय साहित्य की ये जो परंपरा है कि कहीं से लिया, मांझा, संवारा, उसे अपने पास भी अच्छे से रखा और दूसरों के पास भी भेजा, ये एक बहुत बड़ी कला है और ये कला सिर्फ और सिर्फ भारतीयों में ही है। अब इससे संबंधित कोई भी उदाहरण आपके मस्तिष्क में आ रहा हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारतीय साहित्य में मतलब हम क्या करते हैं, दूसरों की चीजों को लेते हैं, अपने यहाँ भी संरक्षण प्रदान करते हैं, उसको संवारते भी है और उसके साथ साथ आगे भी बढ़ाते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये चीज कही है। साथ साथ अनेक उदाहरण भी दिए हैं कि जैसे सीरियन थे, उनसे हमने राशियों की गणना करना सीखी और आज भी हमारे यहाँ राशियों की गणना की जाती है। और बहुत से लोग तो भारत में अखबार आते ही राशिफल ही पढ़ते हैं, तो राशि गणना भी ली। इसके साथ साथ होरा शास्त्र की कुछ चीजें हैं जो ग्रीक साहित्य में, वो भी हम लिए हुए हैं। इसके साथ साथ अरबों का जो ताजक शास्त्र है उससे संबंधित भी चीजें लिए हुए हैं। तो कौन कौन सी चीजें कहाँ से लिए और किस किस प्रकार से हम उनके संबंध में व्यवहार कर रहे हैं, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।